हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 के PYQs दैट इज़ सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली 2 क्वेश्चन आते हैं और उनमें ऑप्शनल आता है, एक आपको अटेम्प्ट करना होता है और वो 5 मार्क्स का आएगा। और बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेज इसमें लगते हैं और बहुत वैल्यूज़ रख के आपको क्या करना होता है, फाइंड करनी होती है हाइट या फिर डिस्टेंस। तो ये इस तरीके से आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है ये। तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे 2019 और 22 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सो बेसिकली हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक टावर और एक बिल्डिंग दे रखी है और इस तरीके से है। तो माना जो टावर है उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है बिल्डिंग की हाइट से, है ना। टावर की हाइट ज़्यादा होगी बिल्डिंग की हाइट से। तो माना आपकी बिल्डिंग है AB और टावर है CD। कहता है कि टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये आपका टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसके टॉप का, है ना, वो कितना है आपका, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ को देखते हुए बनता है, आइज और इसके बीच में। यानी यहाँ पे जो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, तो इसके फुट से यहाँ जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। एंड टावर की जो हाइट है वो 50 मीटर है। तो ये आपका CD टावर था, इसकी जो हाइट है वो आपको 50 मीटर गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट को फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं कि इसकी हाइट h होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, जब भी कोई बिल्डिंग टावर वगैरह आपको गिवन होगी तो आप ये लेट करके चलेंगे कि उसका, उस टावर का या उस बिल्डिंग का जो अर्थ के साथ एंगल बनेगा वो 90 डिग्री पे बनेगा। क्योंकि हाइट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री पे होती है। अदरवाइज ग्रेविटेशन की वजह से वो नहीं एग्जिस्ट कर सकती ना। जो भी तो आपकी टावर है, आपका बिल्डिंग है, वो क्या हो जाएगी, वरना गिर जाएगी अगर वो टेढ़ी बनी होगी। तो 90 डिग्री पे होना वो कॉमन सेंस की बात है। तो इस तरीके से यानी 90 डिग्री लगेगा, तो यानी इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लग सकती है इजीली। तो बस हमें ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ का यूज़ करके इनको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो ट्राइंगल गिवन है, जिसकी वैल्यूज़ गिवन है, उसके हेल्प से क्या करना है, दूसरे ट्राइंगल को फाइंड करना है। तो देखो हमें CD गिवन है, यानी हम पहले इस वाले ट्राइंगल में क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। सो इन ट्राइंगल, व्हाट इज दिस ट्राइंगल, CBD और CDB। इस ट्राइंगल में देखो क्या हो जाएगा, हम अगर क्या लगाएं, हमें पता है लाल बटे काका से हमें पता है कि साइन कॉस टेन इस तरीके से होती हैं। तो हमें, अगर हमें आधार और लंब की वैल्यू, क्योंकि हमें आधार फाइंड करना है ना, आधार फाइंड करेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में इजीली हम यहाँ से हाइट को फाइंड कर सकते हैं। तो जब इस वाले ट्राइंगल में, जो इधर वाला ट्राइंगल है ये वाला, इस वाले हैं हम हाइट और आधार यानी कि लंब और आधार लगाएं, तो लंब और आधार हमारा किस में आता है, टेन में आता है। तो यानी हम टेन थीटा लगाने वाले हैं। तो टेन, और इस वाले एंगल में देखो ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60। टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू, टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो 1060 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे पुट कर देंगे। इस वाले ट्राइंगल में लंब की वैल्यू कितनी है, 50, तो पुट कर देंगे 50। एंड आधार की वैल्यू हमें नहीं पता तो A ही रहने देंगे, A को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50/√3। अब रूट में वैल्यूज़ नहीं रहने देते हैं तो रैशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो 50/√3 है, √3 हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर तो 50/√3 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा √3 × √3 इज इक्वल्स टू 3। तो इतना, क्योंकि ये मीटर में है सो ये भी मीटर में आ जाएगा। तो आधार हमारा इतना आ जाएगा। अब क्योंकि इधर वाले ट्राइंगल से हमें आधार पता चल गया है, तो अब इधर वाले ट्राइंगल में, दैट इज ट्राइंगल ABD में, इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में भी देखो आधार और हाइट है, आधार और लंब है। आधार और लंब के लिए हमें 10 पता है, 10 लगता है, सो 10। लेकिन इस वाले ट्राइंगल में एंगल कितना हो चुका है, अब 30 डिग्री हो चुका है, तो 10 30 लिखेंगे। और
लंब बटे आधार ही होता है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड लंब, इस वाले ट्राइंगल में लंब की वैल्यू क्या है, h है। और आधार की वैल्यू वही होगी जो पहले रही होगी, और आधार की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर चुके हैं, तो हम यहाँ रख सकते हैं 50√3 अपॉन में √3। तो क्या हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू इधर ले जा लेंगे हम, यहाँ डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो क्या आ जाएगा 50√3 अपॉन में, ये अपॉन में 3 है, अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू h। सो क्या हो जाएगा, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो बचेगा 50/3 इज इक्वल्स टू h। सो h इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 6 जा 18 पॉइंट, बचेगा पॉइंट, फिर 0 20 हो जाएगा, फिर 6 जा 18, फिर 6, फिर 6 6 चलता रहेगा, तो लगभग इतना, तो हम h को फिर 6 6 आता रहेगा ना, तो हम इसको 16.67 अप्रॉक्स मान सकते हैं। इतना क्या, h इज इक्वल्स टू 16.67 मीटर, सो अप्रॉक्स इतना मान के ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो जाएगी हमारी 16.67 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में सबसे ज़रूरी है कि आपको ड्राइंग बनानी, सबसे पहले तो आपको ड्राइंग बनानी, ड्राइंग समझ आ जानी चाहिए कि किस तरीके से बनेगी, उसके बाद सॉल्विंग तो बहुत इजी है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जो 2018 में आया हुआ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो हमको गिवन है एक बिल्डिंग एंड अगेन एक टावर। ओके, तो बिल्डिंग मान ली हमने ए बी है और जो टावर है वो सी डी है। कहता है कि बिल्डिंग जो है आपकी, इस बिल्डिंग से इस टावर के 7 मीटर हाई, आपकी जो बिल्डिंग है वो 7 मीटर हाइट में है, और 7 मीटर हाई बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ केबल टावर, यहाँ से इसके टॉप से यहाँ का, इस टावर के टॉप का जो इस तरीके से यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, वो आपका 30 डिग्री है, सॉरी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री गिवन है। एंड जो इसके टॉप से इसके फुट का है ना, यहाँ से ये इस तरीके से मिला देंगे, और यहाँ से इसके फुट का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ऊपर से नीचे देखते हुए, ये आपको कितना गिवन है 45 डिग्री गिवन है। तो आपको फाइंड करनी है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर की हाइट फाइंड करनी है। टावर क्या है आपका ये पूरा, तो इसको h मान लेते हैं, ये पूरी की पूरी जो टावर की हाइट है इसको h मान लेते हैं, और आपको फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है। तो देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। देखो यहाँ से लेके a से लेके b तक की जो हाइट है वो 7 है, इस वाले पॉइंट को e मान लेते हैं यहाँ पे, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट भी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी आपकी। ओके, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ देखो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इन पैरेलल लाइंस के बीच में ये z बन रहा है, तो जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होता है ना, हमें पता है जब z बन रहा होता है तो ये वाला एंगल, दो पैरेलल लाइंस के बीच में z बनता है, तो ये एंगल इसके बराबर होता है, तो यानी ये वाला एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए बी डी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसके बेस को फाइंड कर लेंगे, इसके आधार को फाइंड कर लेंगे। जब हमें बेस या आधार पता चल जाएगा, तो जितना आधार बी से डी तक जितनी वैल्यू होगी उतनी ही डिस्टेंस ए से ई तक होगी, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, तो हम यहाँ से सी ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सी ई पता चल जाएगा तो सी ई प्लस ई डी, ये पूरा सी डी बन जाएगा, और सी डी ही हमारी एच है, तो यही हमें फाइंड करनी थी। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको करते चले जाएंगे, और 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं करनी है। तो पहले आप ये वाला ट्राइंगल लेके चलिए, त्रिभुज ए बी डी में, या इन ट्राइंगल ए बी डी, आपको क्या करना है, देखो आपको दिया हुआ है हाइट, और आपको फाइंड करनी है बेस, और हाइट और बेस या आपको दिया हुआ है लंब, और आपको निकालना है आधार, और लंब और आधार के लिए हमने क्या डिस्कस किया था, क्या लगाना पड़ता है 10, देखो लाल बटे काका है ना, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको tan थीटा लगाना पड़ता है, या आपको लंब बटे कर्ण अगर फाइंड करना है, लंब बटे आधार, सॉरी, तो लंब बटे आधार अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 10। सो 10 और 10 एंगल है कितना 45, तो tan 45
इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला है L/A। 1045 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो इनकी वैल्यू ज़रूर याद करना। इन क्वेश्चन के लिए तो साइन, कॉस और टेन, तीन चीज़ें तो पक्का याद होनी चाहिए आपको, वरना टेबल बनाना आप शॉर्ट्स में मैंने डाली है वीडियो, वहाँ से आप टेबल बनाना। आप चाहें तो एग्ज़ाम में लास्ट में क्या कर दें, जब तक पेपर मिलता है तब तक फटाफट से 5 मिनट के अंदर उस टेबल को आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं, लास्ट पेज पे ऊपर रफ वर्क डाल के। फिर आपको जो भी वैल्यूज़ चाहिए होंगी आप फटाफट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सो 1045 की वैल्यू होती है 1, हमने वैल्यू रखी। लम की वैल्यू कितनी है 7, और आधार की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें फाइंड करनी है। सो ए यहाँ चला जाएगा, 1 में आ जाएगा, तो आधार की वैल्यू आ जाएगी 7, क्योंकि ये वैल्यू मीटर में थी तो ये वाली वैल्यू भी मीटर में आ जाएगी। इट मीन्स जो आधार आया है उसकी वैल्यू 7 आई है, ये BD। सो AE भी क्या है, यही है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, AE भी वही है, तो AE की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, जितनी आधार की वैल्यू है, AE की वैल्यू आपकी BD की वैल्यू के बराबर है। इट मीन्स AE की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मीटर। अब जब ये AE हमें पता है, अब हम ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, क्योंकि हमें एंगल भी पता है, बेस भी पता है, तो ये वाली हाइट हमें पता चल जाएगी। तो त्रिभुज AEC में इस वाले ट्राइंगल में लगाओ, देखो क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री। सो क्या लगाएंगे, यहाँ पे भी बेस और हाइट ही चाहिए, तो 10 लगेगा। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। 1060 की वैल्यू अभी हमने बताई थी √3 होगी। लंब क्या होगा, इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस ऊपर वाले ट्राइंगल में लंब की वैल्यू क्या हो जाएगी CE, और आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी AE। सो √3 इज इक्वल्स टू CE अपॉन में AE, और AE की वैल्यू अभी कितनी आ गई 7। तो 7 इस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 7 √3 इज इक्वल्स टू CE। तो हमें CE की वैल्यू कितनी फाइंड हो गई है 7 √3। हमें CE की वैल्यू पता चल गई है। हमें इस ड्राइंग से साफ साफ दिख रहा है जो ED है, यहाँ से E से लेके D तक उसकी वैल्यू 7 है। क्यों, क्योंकि A से लेके B तक जो ये डिस्टेंस थी ये 7 मीटर थी, तो इसके पैरेलल में जब ये वाली साइड है तो यहाँ से E से D तक ये भी कितनी हो जाएगी 7। इट मीन्स ED की वैल्यू कितनी हो गई है 7 मीटर। नाउ हमें फाइंड करना था CD को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे CD को हम लिख सकते हैं ED प्लस CE, लिख सकते हैं ना, CE प्लस ED। देखो CE और ED को टोटल मिला दे तो CD बन जाएगा, तो वैल्यूज रख सकते हैं हम। तो CD इज इक्वल्स टू CE की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी हुई है, कितनी है 7 √3 मीटर, प्लस ED की वैल्यू कितनी है 7 मीटर। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 7 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे √3 बच गया अंदर और यहाँ पे 1, तो यानी कि CD की वैल्यू आ गई 7 √3 + 1, एंड दैट्स इट। ये आपका पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 2015 में पूछा गया है, और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। वहाँ पे उसने क्या कर दिया था, 2016 में पूछा था, उसने 4 और 9 की जगह A और B वैल्यू रख दी थी, और यहाँ पे ये वैल्यू √A भी आ गई थी। तो क्वेश्चन यही था, बस उसने 4 और 9 की वैल्यूज़ को A और B रख दिया था, स्मॉल a स्मॉल b। तो करने का तरीका उसका भी यही था, वो 2016 में उसने पूछा था, तो उस तरीके से ही पूछे तो आप उसको भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखना आपको मिलेगा देखने को, 4 की जगह स्मॉल a, 9 की जगह स्मॉल b, तो फिर यहाँ पे जो वैल्यू आ गई थी वो √a.b आ गई थी। तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दिया है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 and 9 मीटर फ्रॉम द बेस। कहता है आपको टावर गिवन है, लेट इट इज़ A and B, और इस टावर से दो पॉइंट्स हैं, एक तो इस तरीके से ग्राउंड पे 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट माना ये है C और एक पॉइंट माना ये है D। कहता है ये जो C पॉइंट है वो 4 मीटर की डिस्टेंस पे है, और जो दूसरा पॉइंट है ये 9 मीटर की डिस्टेंस पे है, D पॉइंट, पूरी B से लेके D तक की डिस्टेंस। तो कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी नीचे से ऊपर देखने के जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यहाँ से और यहाँ तक देखने का भी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक कोण होते क्या हैं,
तो यानी दो ऐसे एंगल जिनको ऐड करके 90 आ जाए वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं, यानी पूरा करते हैं, जो एक दूसरे को पूरा करके कितना बनाते हैं 90। यानी अगर एक एंगल 1 है तो दूसरे एंगल को 89 होना पड़ेगा, तभी ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 90। तो 1 का पूरक कोण 89 है और 89 का पूरक कोण 1 है। उसी तरीके से अगर ये वैल्यू 2 हो जाए तो इसको फिर 88 होना पड़ेगा। इसी तरीके से कोई भी वैल्यू है, अगर ये एंगल 45 है तो दूसरे को भी 45 होना पड़ेगा, तभी 45 और 45 90 बनाएंगे। तो 45 का पूरक कोण 45 है। यानी कोई भी एंगल क्या होगा, पूरक कोण कब हो जाएगा दूसरे का, जब उन दोनों को ऐड करके 90 डिग्री आ रहा हो। तो यानी इसने ये नहीं बताया कि एंगल हैं कितने, वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी है, उसने बोला है कि बस ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है। इट मीन्स हमें लेट करना है, तो लेट करा कि जो ये पहला एंगल है वो थीटा है, तो ये दूसरा एंगल कितना हो जाएगा। तो देखो अगर एक एंगल आपका इनमें से 89 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस 89, तो 90 में से 89 माइनस कर दो तो बचेगा 1। उसी तरीके से अगर एक 45 है तो 90 में से इस 45 को माइनस कर दो बच जाएगा 45, तो दूसरा 45 आ जाएगा। तो यानी अगर एक थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा को जब आप ऐड करोगे तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाए और 90 आ जाएगा। तो इनका सम 90 आना चाहिए था, आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक कोण है या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो उसने यही कहा था कि एक बिल्डिंग है, दो डिस्टेंस पॉइंट्स हैं सी एंड डी, और वहाँ से जो भी एंगल बन रहे हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या फिर पूरक कोण है। तो आपको सिद्ध करना है, यानी आपको प्रूव करना है कि जो ये डिस्टेंस है वो कितनी आएगी, 6 मीटर आएगी। इट मीन्स आपको ये गिवन नहीं है कि ये 6 है, आपको ये आंसर में प्रूव करके लानी है। यानी आंसर आपको दिया है लेकिन आपको आंसर प्रूव करके इतना ही लाना है, अगर कुछ और आता तो गलत हो जाएगा। तो यानी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे, है ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। फिर बड़े वाले ट्राइंगल में जो ये वाला ट्राइंगल है ADB, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे। फिर कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे जो H है वो आपकी 6 आ रही है या नहीं आ रही है। तो यानी अभी आपने क्या लेके चलनी है, ये हाइट 6H लेके चलनी है। आपको नहीं पता कि 6 आ रही है, आपको वो बाद में चेक करना है कि 6 आ रही है या नहीं आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले लेते हैं ट्राइंगल ABC। तो ट्राइंगल ABC, इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेस और हाइट है, बेस और हाइट यानी लंब और आधार है। हमें पता है लंब और आधार के लिए tan थीटा लगता है, तो tan और थीटा, थीटा की वैल्यू अभी थीटा ही है तो थीटा ही रखेंगे। ये होती है लंब बटे आधार tan थीटा। कोई स्पेसिफिक एंगल होता तो उसकी वैल्यू रख देते, लेकिन अभी वैल्यू नहीं पता तो tan थीटा ही रखेंगे। लंब की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, H है, ये वाली हम ना H मान के चल रहे हैं हम, तो H आएगा। और आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो tan थीटा की वैल्यू ये आ गई। इसको इक्वेशन 1 के अभी छोड़ देंगे। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD में। इस वाले ट्राइंगल में देखो क्या हो जाएगा, इसमें भी यही होगा tan 90 माइनस थीटा, है ना, दूसरा एंगल है 90 माइनस थीटा, और इसकी वैल्यू भी लंब बटे आधार आएगी। देखो tan 90 माइनस थीटा हमें फॉर्मूला याद, अगर आपको पिछला फॉर्मूला याद आ रहा होगा तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता था, cot थीटा, एंड इट इज इक्वल्स टू लंब, हमें लंब की वैल्यू H है, और आधार की वैल्यू कितनी है, इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए आधार की वैल्यू 9 हो जाएगी। सो 9, देखो यहाँ से कॉट को हमें पता है कि हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू H/9 हो जाएगा। अगर हम रेसिप्रोकल कर दें, tan को ऊपर दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर ले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये हो जाएगा tan थीटा अपॉन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है अपॉन में, ये हो जाएगा 9/H। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, की तुलना करने पर या लिख सकते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखो क्या होगा, ये भी tan थीटा है, ये भी tan थीटा है। तो जब हमें पता है LHS की इक्वल होती है तो RHS की इक्वल आ जाती है ना। ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री में जब आपने पढ़ा होगा तो तब ये रूल होता है कि जो LHS की इक्वल अगर है तो RHS की इक्वल हो जाएगा। तो देखो RHS क्या है H/4, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 9/H के। H यहाँ मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और 4 यहाँ चला जाएगा, तो ये बन जाएगा H² और ये हो जाएगा 9 4 जा 36। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर इस तरफ आएगा, अंडर रूट बन जाएगा अंडर रूट 36,
सो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, प्लस माइनस दोनों में आएगी, लेकिन क्योंकि ये हाइट है तो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो हम पॉजिटिव वाली को लेके चलेंगे 6 मीटर। लास्ट में लिख सकते हैं अतः जो आपका मीनार है, मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका 2013 और 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स। तो आपको क्या गिवन है, आपको एक बिल्डिंग गिवन है ए बी और एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग गिवन है दैट इज सी डी। ओके स्टूडेंट्स, जो ये बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको 8 मीटर गिवन है, और ये जो ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको नहीं पता और आपको वो फाइंड करनी है। सो एच लेट कर लेते हैं फिलहाल। ओके, अब आपको कहता है कि ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसके टॉप से इस वाली बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल बन रहा है डिप्रेशन का, और इसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितने कितने दिए हैं आपको रिस्पेक्टिवली, ये वाला पॉइंट है डी। ओके, तो वो आपको 30 और 45 दिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने के लिए आपको पहले इसकी सीध में एक लाइन लेनी पड़ेगी, और यहाँ से इस पॉइंट पे ये वाला एंगल, ये डिप्रेशन का एंगल होता है ना ऊपर से नीचे देखते टाइम, तो ये आपको 30 डिग्री गिवन है, और यहाँ से यहाँ ये पूरा आपको 45 गिवन है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से इस लाइन को अगर इस तरीके से मिला दें तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से ये और ये लाइन पैरेलल है, और ये जब z बनेगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, दैट मीन इट इज़ 45 डिग्री। इस पॉइंट को ई मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये 8 मीटर हाइट पता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, जब ये और ये पैरेलल है तो ये वाली 8 है तो ये वाली भी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 8 मीटर हाइट हो जाएगी ये वाली। अब आपको बस सी ई फाइंड करनी है, सी ई फाइंड हो जाएगी तो इन दोनों को ऐड कर देना, एच पता चल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो और एक और चीज़ है इसमें आपको बेस भी फाइंड करना है, क्योंकि आपको बोला है ना डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स, दोनों भवनों के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो दो चीज़ ज्ञात करनी है, एक तो ये जो बहुमंजिल भवन है यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको फाइंड करनी है, और दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, ठीक है ना। और ये वाली वैल्यू हमें 8 पता है, इस वाली को कुछ मान लेते हैं, चलो इसको y मान लेते हैं, चलो और इस वाली डिस्टेंस को भी कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x और y में मान के थोड़ा इजी लग जाता है क्वेश्चन, है ना, बार बार उनके नाम वैसे नहीं लिखने पड़ता है हमें। तो सबसे पहले इस वाले किसी में भी लगा सकते हो, चाहे तो आप इस ऊपर वाले ये वाले ट्राइंगल में लगा लो जो ये वाला है, या पहले इस पूरे बड़े वाले में लगा लो, क्योंकि जो जो एंगल पता होते हैं उन्हीं ट्राइंगल्स में लगा सकते हैं ना। तो पहले बड़े वाले में लगाते हैं, तो त्रिभुज सी डी बी में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, क्योंकि बेस और हाइट ही है, वैसे मोस्टली क्वेश्चंस में इनमें ना बेस और हाइट ही रहती है, तो यानी कि लंब और आधार ही रहता है, और लंब और आधार के लिए हम tan थीटा लगाते हैं। सो देखो क्या लगेगा यहाँ पे भी tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। क्या होता है tan L/A, लंब बटे आधार है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वैल्यूज रख देंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, लंब की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो इस वाले ट्रायंगल में ये पूरा लंब है, पूरे लंब के लिए h लिख सकते हैं, और h की जगह पे हम y+8 भी लिख सकते हैं, तो h लिख लेते हैं, h/a। ओके स्टूडेंट्स, आधार की वैल्यू वैसे x है तो यहाँ पे x रख देंगे, तो यानी 1 इज इक्वल्स टू h/x, h की वैल्यू क्या है y+8 ना, ये पूरा h किससे मिलके बना है, इस y और इस 8 से मिलके बना है, तो इन दोनों का एडिशन के बराबर भी लिख सकते हैं। सो y+8 अपॉन में x इधर चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी y+8। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं, ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ACE में, इस वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, फिर से वही tan लगेगा, tan
और एंगल कितना है इस बारी में 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, tan क्या होता है लंब बटे आधार, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पे y, और आधार देखो ये आधार AE भी उतना ही होगा जितना कि ये BD रही, ये x थी तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। तो ये आपको दिया नहीं रहेगा क्वेश्चन में, आपको खुद सोचना है। तो x हो गया, तो ये y यहाँ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी y इंटू √3 है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 से देखो ये x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू है। मैंने बोला था ना जब LHS बराबर होती है तो RHS भी क्या हो जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू है, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो y√3 इज इक्वल्स टू y प्लस 8, y√3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8, y इस तरफ आ गया माइनस का हो गया, y कॉमन ले लिया तो बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सो y की वैल्यू आ जाएगी 8, क्योंकि y की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये जो मल्टीप्लाई में इसके साथ डिवाइड में ले जाएंगे तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब देखो क्योंकि क्या है ये अब रूट में है वैल्यू, रूट में तो हम छोड़ नहीं सकते ना, उसको क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे। तो 8/√3 माइनस 1 है, तो रैशनलाइज करने के लिए यही चीज़ ऊपर नीचे लेते हैं, लेकिन अगर माइनस का साइन है तो प्लस में लेते हैं। और ये कब करते हैं हम रैशनलाइजेशन, जब अपॉन में अंडर रूट वाली वैल्यू होती है। सॉरी, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस का 1 है तो प्लस का 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो y इज इक्वल्स टू 8, ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा √3 प्लस 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा a² माइनस b²। तो y को हम क्या लिख सकते हैं 8√3 प्लस 8 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 2। सो 8 को बाहर ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करो अंदर। तो 8 अंदर आ जाएगा √3 प्लस 1, और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस 2 इज 3 माइनस 1 इज 2, सो 2 से ये क्या 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4√3 प्लस 1। तो ये आ जाएगी आपकी डिस्टेंस, और क्योंकि ये सब डिस्टेंस जो थी आपकी वो मीटर में थी तो ये भी मीटर में आ जाएगी। तो यानी कि y क्या था आपकी ये वाली डिस्टेंस, तो ये कितनी आ गई आपकी 4√3 प्लस 1। तो ये आ जाएगी आपकी y की वैल्यू, ये तो आई अभी है y की वैल्यू, और हमें निकालनी क्या थी h। तो h कितना आ जाएगा, h इज इक्वल्स टू हमें पता था h की वैल्यू थी y प्लस 8 है ना, ये वाली y और ये वाली 8 ऐड होना था। तो y की वैल्यू रख दो 4√3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 4 1 जा 4 और प्लस का ये वाला 8 और 4 12 हो जाएंगे। तो h की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस 4√3, चाहो तो √3 की वैल्यू रख सकते हो और नहीं भी रखना चाहो तो सिर्फ 4 कॉमन ले लो, 4 3 जा 12 प्लस √3, इतना मीटर आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग आ जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हमें दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, एक तो हाइट ऑफ दैट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, उस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, और दूसरा दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी थी। इन दोनों के बीच की दूरी जो थी आपकी वो थी x। तो यहाँ पे आपको y की वैल्यू पता चल गई है, यहाँ पे पुट कर दो और आपकी ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। सो लास्ट क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू इतनी थी और y की वैल्यू ये आई थी, तो आपको x की वैल्यू, x क्या थी उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस थी है ना, दो बिल्डिंग्स के बीच की जो डिस्टेंस थी BD, वो आपने x मानी थी उसमें। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन 1 में रख देंगे y की वैल्यू। सो y की जगह पे रखो 4√3 प्लस 1 प्लस का 8, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 8, सो x की वैल्यू आ जाएगी 8 और 4 12 प्लस 4√3, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4 कॉमन ले लो, यहाँ पे 4 3 जा 12 प्लस 4 बाहर चला गया तो √3, इतना मीटर आ जाएगी। और यही आपकी उसकी बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट भी आई थी, और यही आपकी उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच की डिस्टेंस भी आ चुकी है। तो ये दोनों आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और एक ही चीज़ पूछे तो आप एक ही चीज़ बता सकते हैं, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, है ना। इस तरीके से कहता है आपके पास 2 पोल्स हैं जिनकी हाइट सेम है, तो ये AB जो पोल है और ये वाला जो CD पोल है, इन दोनों की जो हाइट है वो सेम है ना। ये वाली हाइट भी हाइट गिवन है, नहीं हाइट गिवन नहीं है तो H लेट कर लेते हैं,
और यहाँ से यहाँ तक की हाइट भी जो है वो h है। तो h आपकी हाइट है, ये वाली हाइट भी आपकी h है। तो दो हाइट्स, जो पोल्स हैं उनकी हाइट सेम है और रोड पे अपोजिट साइड में एक दूसरे के आमने सामने हैं ये। और जो रोड है वो आपकी 80 मीटर वाइड है ना। विड्थ ऑफ द रोड इज़ 80 मीटर एंड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, इनके बीच में कोई एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है। लेट करो ये पॉइंट आपका ABCD हो गया, ये पॉइंट आपका E है। इस पॉइंट से जो पोल्स के एलिवेशंस हैं, एलिवेशंस के एंगल हैं वो 60 और 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली हैं। देखो ये वाला एंगल ज़्यादा बड़ा है तो ये 60 हो जाएगा और ये वाला एंगल छोटा हो गया तो ये वाला 30 हो जाएगा। तो 30 और 60 थे रिस्पेक्टिवली, 30 60 60 30 मान लिए। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। आपको डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट यानी आपको ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, BE एंड ED, एक तो ये फाइंड करना है और दूसरा आपको हाइट्स ऑफ द पोल्स फाइंड करना है। तो वेरी इजी, आपको इन दोनों ट्राइंगल्स में लगा देना। अभी तो यहाँ पे तो साफ साफ क्लियरली दिख रहा है। तो सबसे पहले इधर वाला ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABE में। इसमें देखो क्योंकि इसमें भी आपका बेस और हाइट ही आ रहा है ना, तो इसमें भी क्या लगाएंगे, अब इसमें भी आप लगाओगे 10। तो 10 और थीटा, थीटा की जगह पे 60 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार आ जाएगा। 10 60 की वैल्यू होती है √3 लंब, इसमें लंब की वैल्यू है हाइट और आधार की वैल्यू क्या है। तो देखो इसमें से ये दोनों की मिला करके 80 दी हुई है, तो हम इसको 80 तो नहीं ले सकते ना, इसको ले सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा इजी बनाने के लिए ये वाली वैल्यू को x मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेके E तक की वैल्यू को, यानी BE जो BE डिस्टेंस है उसको x मान लेते हैं कि x मीटर दूर है वो, है ना। ये टोटल 80 मीटर है तो इसको x मीटर मान लेते हैं। तो ये वाली कितनी आ जाएगी, x में से 80 में से x को हटा दो तो ये वाला बच गया, तो ये वाली कितनी आ जाएगी, 80 में से जो x वाला पोर्शन है उसको हटा दो तो ये उतना बच जाएगा, है ना। तो यानी आपकी ED की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 माइनस x। तो ये इसमें मेन जो है सीखने वाला या समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि इन डिस्टेंसेस को क्या लेंगे। तो इसको x ले लो, इसको 80 माइनस x ले सकते हैं फिर हम। तो इसलिए तो इस वाले ट्रायंगल में हम लगा रहे थे तो आधार की वैल्यू यहाँ पे x आ जाएगी, तो x को इस तरफ शिफ्ट कर दो, √3 यहाँ आ जाएगा तो h/√3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर, बल्कि h के फॉर्म में लाओ क्योंकि दोनों में h तो सेम है ना, जो चीज़ दोनों में सेम होती है ना उसके टर्म में इक्वेशन बनानी चाहिए। तो h को यहीं रहने दो, x को इस तरफ ले जाएंगे तो x इंटू √3 आ जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। अब लगाएंगे दूसरे वाले ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज ट्राइंगल CDE। इस ट्राइंगल में देखो क्या हो जाएगा, इसमें अगर हम लगाएं 10, इसमें भी 10 ही लगेगा। सो 10 30 इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। लंब की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से ये लंब है, लंब की वैल्यू है आपकी h, है ना। तो h आ जाएगा। आधार की वैल्यू कितनी है, ये ED है और ED की वैल्यू क्या थी, 80 माइनस एक्स। यहाँ पे आ जाएगा 80 माइनस एक्स। अभी 80 माइनस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 80 माइनस एक्स को इस तरफ ले जाएंगे, अपॉन में √3 रहेगा, इक्वल्स टू h आ जाएगा। यहाँ हम लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स अपॉन में √3। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को देखो कंपेयर करोगे तो h और h यहाँ LHS सेम है तो RHS भी सेम हो जाएंगी। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ये लिख सकते हैं 1 और 2 की तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा, x √3 इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 80 माइनस एक्स अपॉन √3 के इक्वल आ जाएगा। इस √3 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाओ तो क्या आ जाएगा, √3 और √3 3 बन जाएगा तो 3x हो जाएगा यहाँ, और यहाँ बच जाएगा 80 माइनस एक्स। इस x को भी इस तरफ ले जाओ तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 80। So x is equals to 80 upon 4. That is x is equals to 4 to 8 20. So 20 मीटर। तो यही आपको डिस्टेंस फाइंड करनी थी BE। एक तो आपको BE फाइंड करनी है, एक आपको ED फाइंड करनी है और एक आपको हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है। सो एक जो डिस्टेंस x है, x किसको माना था आपने, BE को, इसलिए जो BE डिस्टेंस आई है वो आपकी 20 मीटर आ चुकी है। एक आंसर तो ये हो गया हमारा।
दूसरा उसने ईडी डिस्टेंस बोली थी कि ईडी डिस्टेंस भी बताओ, मतलब इस पॉइंट से इन दोनों पोल्स की डिस्टेंस बतानी थी। तो पहले वाले पोल की तो आ गई आपकी 20 मीटर और दूसरे पोल की कितनी आ जाएगी। सो दूसरे पोल के लिए क्या करेंगे, हम मानेंगे ईडी इज इक्वल्स टू ईडी की वैल्यू क्या थी 80 माइनस एक्स, तो रख दो 80 माइनस एक्स की वैल्यू 20 है, 20 रख दो। सो ईडी की वैल्यू आ जाएगी 80 में से 20 गए दैट इज 60 मीटर आ गई आपकी ईडी की वैल्यू। तो दूसरा पॉइंट जो है, पोल जो है इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था, 60 मीटर की डिस्टेंस पे था। दूसरी चीज़ ये आ गई। और जो तीसरी चीज़ आपको फाइंड करनी थी, हाइट ऑफ द टावर या मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई आपको फाइंड करनी थी। वो क्या थी, एच को क्या लिख सकते थे इक्वेशन 1 से, x√3 लिख सकते थे, है ना। एच की जगह पे x√3 लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपकी 20 है, 20 इंटू √3। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी हो तो रख सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 1 2 और 3 ये हाइट एच आपने फाइंड कर ली, 3 चीज़ें फाइंड करनी थी। ये आपका कहाँ क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स।